नीतीश कुमार कभी घाटे का सौदा नहीं करते हैं। क्या वो फिर से पलटी मारने वाले हैं? ये एनडीए की मीटिंग क्यों बुलाई गई? इस मीटिंग का मकसद क्या था? नीतीश कुमार का नहीं आना पूरे देश में इस समय सबसे बड़ा चर्चा का विषय बन गया। जैसा कि आप सब जानते हैं, आपको पता है कि मैं राजनीतिक शो के लिए यानी कि डेमोक्रेसी अपने शो के लिए कुछ नया मुद्दा लेकर आया हूं। तो आज मेरा मुद्दा है सबसे बड़ा, जो इस समय पे मीडिया की सुर्खियों में है, मीडिया की टीआरपी में है, मीडिया में ट्रेंड कर रहा है। मैं बात कर रहा हूं नीतीश कुमार यानी बिहार के मुख्यमंत्री की। मैं नीतीश कुमार के बारे में बताना चाह रहा हूं इस समय पे सबसे ज्यादा जो जिक्र है यानी मीडिया में जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है वो नीतीश कुमार के बारे में है। क्योंकि कल जो हुई मीटिंग में एनडीए की घटक दल की मीटिंग जो अमित शाह द्वारा की जाती है, यानी कि जो जेपी नड्डा है पार्टी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके घर पे एनडीए के सभी घटक दलों की मीटिंग बुलाई जाती है, यानी कि एनडीए के सभी दल बुलाए जाते हैं। उस दल की मीटिंग में बाकी सब लोग तो जाते हैं। जदयू की तरफ से लल्लन सिंह जो इनके मिनिस्टर हैं, जदयू की तरफ से एनडीए का जो हिस्सा है मिनिस्टर, वो तो जाते हैं, लेकिन नीतीश कुमार उस मीटिंग के दौरान नहीं जाते हैं। तो तमाम तरीके के लोगों का रिव्यू आने लगते हैं कि नीतीश कुमार पलटू राम इस बार फिर से पलट जाएंगे। इस चीज के बारे में मैं प्रॉपर इस स्टोरी में बताऊंगा कि नीतीश कुमार को बीजेपी का साथ छोड़ने या एनडीए से अलग होने पर क्या नुकसान है और क्या फायदा है। क्या नीतीश कुमार एनडीए से अलग हो जाएंगे? क्या नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ वापस फिर से चले जाएंगे? इस पूरी स्टोरी में मैं पूरा डिस्क्रिप्शन से बताऊंगा, पूरा विश्लेषण बताऊंगा। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, आप देख रहे हैं द डेमोक्रेसी। जैसे कि मैंने बताया, मैं शुरू करता हूं एनडीए की मीटिंग के दौरान, यानी कि एनडीए की मीटिंग होती है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पे। एनडीए की जितने भी दल हैं, चाहे वो टीडीपी हो, चाहे वो जदयू हो, चाहे वो ये जो राजद हो, जितने भी दल हैं एनडीए के हिस्से में, वो सब दल के नेता कल मीटिंग में पहुंचते। उस मीटिंग के दौरान गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, टीडीपी के नेता जो इस समय पे सीएम हैं चंद्रबाबू नायडू, अपना दल एस की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल और भी बाकी नेता सभी लोग मौजूद हैं। और जदयू की तरफ से लल्लन सिंह जाते हैं। ये एनडीए की मीटिंग क्यों बुलाई गई? इस मीटिंग का मकसद क्या था? इस मीटिंग में क्या चर्चा हुई? ये सब लोग जानना चाहते हैं। मैं बताता हूं जो सूत्रों की तरफ से जानकारी मिली है, इस मीटिंग में क्या बात हुई, क्या चर्चा हुई, किस लिए ये मीटिंग रखी गई, तो मैं आपको बता रहा हूं। जी हाँ, इस मीटिंग का मुख्य श्रेय था, यानी कि गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिए गए बयान, जो उन्होंने 11 सेकंड का एक बयान है, यानी 11 सेकंड के अंदर बयान तो कुछ और था। बयान 11 सेकंड की वीडियो को क्रॉप करके, यानी कि विपक्ष की पार्टी यानी कांग्रेस की मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने जिस तरीके से अंबेडकर के प्रति दिखाया है कि गृह मंत्री अमित शाह ने अंबेडकर का अपमान किया है, तो पार्टी विपक्ष यानी किस तरीके से इस समय अमित शाह पर हमलावर है, उसकी क्या राजनीति होनी चाहिए, उसकी क्या आगे की रूपरेखा होनी चाहिए, विपक्ष के बारों को कैसा रोका जाए। विपक्ष जिस तरीके से अंबेडकर के प्रति यानी दलित समाज के प्रति अमित शाह पर एक आरोप लगा रही है कि उन्होंने दलित समाज का अपमान किया है, अंबेडकर का अपमान किया है, तो एनडीए के जितने भी हिस्सा हैं, एनडीए की जितनी पार्टियां हैं, इन चीजों से कैसे रोका जाए, इसलिए ये मीटिंग बुलाई गई थी। क्योंकि दिन था 25 दिसंबर। उस दौरान पे सभी लोग इकट्ठे हुए थे, यानी कि जितने भी बड़े बड़े नेता हैं। अब मैं बात करता हूं कि इस मीटिंग में क्या हुआ। तो रणनीति ये बनाई गई कि विपक्ष द्वारा जो एक प्रचार किया जा रहा है, अंबेडकर के प्रति दुष्प्रचार किया जा रहा है, इसको कैसे रोका जाए, आने वाले चुनावों में कैसे हम एक साथ एनडीए एकजुटता कैसे बनी रहे, इस चीज के लिए मीटिंग रखी गई। लेकिन तमाम कमेंटेटर जितने होते हैं, पॉलिटिकल बारे में व्यूज देते हैं, उन सब ने अपना नया नया
व्यू जारी किया। और जब एनडीए की कोई मीटिंग हो और नीतीश कुमार का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इस मीटिंग में नीतीश कुमार नहीं आए थे। नीतीश कुमार का नहीं आना पूरी पार्टी यानी कि पूरे देश में इस समय सबसे बड़ा चर्चा का विषय बन गया। तमाम लोग अपने अपनी राय देने लगे, विपक्ष ने भी अपने राय देने लगे, और भी पॉलिटिकल जानकार हैं उन सब की राय आने लगी। क्या नीतीश कुमार फिर से पलटू जो उन पे कहावत उनके लिए पलटू राम कहा जाता है, क्या वो फिर से पलटी मारने वाले हैं? एनडीए की मीटिंग में हिस्सा ना लेना नीतीश कुमार पे शब्दों की बौछार शुरू हो जाती है। सबसे पहले इस चीज को भी समझना होगा, एनडीए यानी कि बिहार की राजनीति में, बिहार में कुछ समय पहले नीतीश कुमार द्वारा बिहार का डीजीपी चेंज कर दिया जाता है। 15 दिन पहले बिहार का डीजीपी चेंज होता है। आज से 3 दिन 4 दिन पहले भारत सरकार द्वारा गवर्नर की लिस्ट आती है। गवर्नर में केरल के जो राज्यपाल हैं मोहम्मद आरिफ खान, उनके लिए बिहार का राज्यपाल बना दिया जाता है। आप समझिए इस बात के लिए, क्योंकि आगामी बिहार विधानसभा के चुनाव 2025 में आ रहे हैं। उससे पहले बिहार का राज्यपाल चेंज कर दिया गया, यानी कि 26 साल के इतिहास में पहली बार कोई मुस्लिम बिहार का राज्यपाल चुना गया। डॉक्टर आरिफ मोहम्मद खान जो बुलंदशहर के रहने वाले हैं, काफी उनके जो हिंदू प्रति, राम मंदिर के प्रति जिस तरीके से उनकी भावनाएं दिखती हैं, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के चहेते में से आते हैं। मुस्लिम चेहरों में सबसे ज्यादा चहेते चेहरों में से आते हैं, जिसका नाम है डॉक्टर मोहम्मद आरिफ खान। सूत्र ये भी बताते हैं कि वो अमित शाह के सबसे ज्यादा करीबी हैं। एज ए मुस्लिम होने के नाते सबसे ज्यादा करीबी जो चेहरा है वो डॉक्टर मोहम्मद आरिफ खान है। अब उनको अचानक अमित शाह द्वारा, यानी कि अमित शाह की गुड बुक में रहे होंगे, तभी उनको उठा के केरल से उठा के उनको बिहार भेज दिया जाता है, वो भी चुनाव से कुछ समय पहले, जबकि चुनाव आने वाले हैं। सुनने में ये आता है बिहार का डीजीपी चेंज करना और बिहार का गवर्नर चेंज करना, इन दोनों को बातों को विपक्ष यानी कि जो जानकार है, राजनीतिक पंडित है, उन सब चीजों को जोड़कर देख रहा है कि नीतीश कुमार की आपस में बीजेपी के साथ नहीं बन रही है। उन्होंने डीजीपी चेंज किया, उन्होंने गवर्नर चेंज कर दिया। तो मैं इसके बारे में पूरा विश्लेषण बता रहा हूं। ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस तरीके से लोग इस समय राजनीतिक नैरेटिव चेंज कर रहे हैं, राजनीतिक अपने बारे में व्यूज दे रहे हैं। नीतीश कुमार ने डीजीपी चेंज किया, बिहार के गवर्नर चेंज हो जाते हैं। इस बारे में जितनी भी अफवाहें सब गलत है। रीजन ये है कि अगर नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव के साथ जाना होगा, जो कि पहले उनके साथ उनका हिस्सा रह चुके हैं तेजस्वी, तो भविष्य में राजनीति यानी कि उम्र के हिसाब से वो राजनीति से जब भी संन्यास लेंगे, अगर वो किसी छोटे दल के साथ जाते हैं तो उनको कोई फायदा नहीं होने वाला है। गिव एंड टेक की राजनीति की जाती है, जो बीजेपी और नीतीश कुमार से ज्यादा कोई नहीं जानता है। नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के साथ रहने के क्या फायदे हैं? बीजेपी के साथ अलायंस का हिस्सा बना रहने से आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी केंद्र में है, उनके पास बहुत बड़ी टीम की संख्या है। राजद के पास कुछ नहीं, यानी तेजस्वी यादव के पास कुछ भी नहीं। अगर वो सरकार भी बना जाते हैं तो फिर भी केंद्र से उनके लिए सहायता चाहिए होगी। पहली बात, नीतीश कुमार अगर पार्टी से अगर वो राजनीति से संन्यास लेते हैं तो लगातार उनके लिए भारत रत्न की मांग की जा रही है, और भी बहुत सारे ऐसे पद हैं जो उनको ससम्मान विदाई में दिए जा सकते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये सब बीजेपी तय करती है। ये बीजेपी बनाई क्योंकि अभी केंद्र में बीजेपी शासित है, यानी बीजेपी का राज्य। अगर वो तेजस्वी यादव के फिर से जाते हैं, जबकि वो 2 बार तेजस्वी के साथ पार्टी में रह चुके हैं, जबकि राजद यानी कि राजद के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव वो तेजस्वी के लिए वरीयता चाहते हैं, यानी पूरी तरीके से मेहनत कर रहे हैं कि इस बार तेजस्वी यादव सीएम बन जाए। तो अगर तेजस्वी यादव के लिए वो चाहते हैं कि सीएम बन जाए और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का पैचअप होता है, तो वो नीतीश कुमार हमेशा सीएम बने रहना चाहेंगे, उधर तेजस्वी यादव भी सीएम बनना चाहते हैं, तो दोनों में बिल्कुल नहीं बनेगी। तो कभी भी नीतीश कुमार फिर से पलटू राम नहीं बनेंगे। और अगर ऐसा करते हैं तो जो उनके ऊपर एक नैरेटिव सेट है कि वो पलटू राम, तो इस बार वो पलटू राम का अपना वो भी हटा सकते हैं। अगर वो एनडीए के हिस्से से अलग होंगे तो उनपे पलटू राम का जो दाग है वो फिर से आ जाएगा।
लेकिन वो कभी ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि राजनीति में सबसे ज्यादा कुर्सी का मोह होता है। कुर्सी उनके पास है, आगामी विधानसभा है, बीजेपी उनके साथ है, गवर्नर उनके ऑलरेडी अपॉइंट हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीजें देखी जाएं जो बीजेपी में, राज्य में, सरकार में ये सब चीजें देखी जाती हैं। लेकिन जिस तरीके से मीडिया का नैरेटिव, सोशल मीडिया हैंडलर तमाम जिस तरीके से नीतीश कुमार को लेके बयानबाजी चल रही है कि नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा रहेंगे या नहीं रहेंगे या फिर से पलटू राम हो जाएंगे, तो नीतीश कुमार को किसी दूसरे दल के साथ जाने में इस समय पर कोई फायदा नहीं दिखेगा। ना उनको कोई फायदा होता दिख रहा है कि अगर वो किसी दूसरे दल के साथ जाके उनको ये फायदा हो जाएगा। ससम्मान नीतीश कुमार विदाई चाहते हैं तो वो केवल और केवल एनडीए का हिस्सा रहेंगे, वो बीजेपी के साथ रहेंगे। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने एक बयान भी दिया था, जिस समय उन्होंने बयान दिया था कि जिस स्टेज पे जेपी नड्डा मौजूद थे, उन्होंने कहा था कि हमारा और बीजेपी का रिश्ता 1990 से है। जब हमारा साथ रहा है तभी बिहार का विकास हुआ है, दूसरों के साथ रह के हमें कुछ भी नहीं मिला है। हम हमेशा आजीवन बीजेपी के साथ रहेंगे। तो इस बयान की तरफ भी नोट कर लेना चाहिए। तमाम अफवाहों के बीच, तमाम इस तरीके की चर्चाओं के बीच नीतीश कुमार कभी भी घाटे का सौदा नहीं करेंगे। ना नीतीश कुमार कभी तेजस्वी के साथ जाना पसंद नहीं करेंगे। इधर मीटिंग होती है, एनडीए की अलायंस की मीटिंग होती है, जिसमें जेपी नड्डा मौजूद हैं, अमित शाह मौजूद हैं, टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू मौजूद हैं, प्रिया पटेल मौजूद हैं और जो जितिन राम मांझी मौजूद हैं, बाकी छोटे छोटे दल एनडीए के जो हिस्सा सभी मौजूद है। लेकिन नीतीश कुमार का वहां ना होना, चर्चाओं का बाजार गर्म हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि सब जानते हैं कि नीतीश कुमार मीडिया में हमेशा बने रहते हैं। उनके जो डिसीजन आते हैं वो एकदम ऐसे आते हैं कि राजनीति में भूचाल आ जाता है, यानी कि वो कभी भी पलटी मार जाते हैं। लेकिन इस बार वो इस तरीके का कभी भी वो पलटी मार जाते हैं, वो हमेशा अपने फायदे का सौदा देखते हैं। अभी इस समय किसी दल के साथ जाना, पार्टी का, एनडीए का हिस्से से अलग हो जाना उनके लिए कोई फायदे का सौदा नहीं है। तो इसलिए तमाम इस तरीके की जो सूत्र बता रहे हैं, तमाम इस तरीके के जो जानकार बता रहे हैं, नीतीश कुमार कभी घाटे का सौदा नहीं करते हैं। तो वो कभी भी एनडीए के हिस्से से, एनडीए अलायंस से कभी अलग नहीं होंगे। ये मैंने आपको बताया किस तरीके से नीतीश कुमार के ऊपर मीडियाबाजी चल रही है, मीडिया ट्रेंड चल रहे हैं, उनके बारे में लगातार बयानबाजी आ रही है। तो मैंने पूरी विश्लेषण से बताया कि नीतीश कुमार सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे का सौदा करते हैं, वो घाटे का सौदा नहीं करते हैं। और वो ससम्मान पार्टी से, यानी कि विदाई चाहते हैं, अपनी राजनीतिक से विदाई चाहेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ एनडीए का अलायंस में ही उनको मिल सकती है। देखा आज आपने कि मैंने कैसे नीतीश कुमार के बारे में, अमित शाह के बारे में, अंबेडकर के ऊपर दिए गए बयान को किस तरीके से तोड़ मरोड़ के क्रॉप करके दिखाया गया और विपक्ष पार्टियां उस पर उस चीज की फायदा लेना चाहती हैं। इस विश्लेषण में सिर्फ इतना ही है कि नीतीश कुमार अभी एनडीए का हिस्सा हैं और एनडीए का हिस्सा ही रहेंगे, क्योंकि कभी भी नीतीश कुमार घाटे का सौदा नहीं करते। आगे भी मैं कुछ ना कुछ और नई स्टोरी इस पे अपडेट लेके आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।